बड़ी मस्तानी है पवन संग छेड़े रे बदरा बदरा लगाए मोरे नैनों में सावन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ अब सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम 70 की दहाई में जिनका अरूज था, जिन्होंने बहुत ही प्यारा काम किया, बड़ा अट्रैक्टिव काम किया, बड़ा परफेक्ट काम किया, उनका नाम है नजमा बेगम। तो नजमा बेगम का जब हम ख्याल ज़हन में लाते हैं तो हमारी 70 की दहाई सारी हमारे आंखों के सामने घूम जाती है कि उन्होंने इतने इतने प्यारे क्लब डांस किए और कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी, वो किस वजह से छोड़ी वो भी मैं आपसे सारा वो जिक्र करूंगा, और उनका जो आज का जो हवाल है, जो जहाँ पे वो रहती हैं, वो भी सारा कुछ मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो बात ये थी कि वो जब वो गई हैं इंडस्ट्री से, वो वाहिद एक्टर थी कि उनके पास इतनी फिल्में थी उस दौर में। तो उनके जाने के बाद फिर अंजुमन बेगम और मुमताज़ बेगम और ऐसी बहुत सी अदाकाराएँ हैं जो कि फील्ड में आ गई और उन पे अरूज आना शुरू हो गया। उनकी छोड़ी हुई फिल्में जो अंजुमन बेगम ने और बहुत सी अदाकाराओं ने वो उनकी फिल्में की, तो वो बड़ी परफेक्ट हीरोइन थी। और वो जब किसी सेट पर जाती थी तो वो एक हवा फैल जाती थी जिसको बोलते हैं, और लोग जो स्टूडियोज़ हैं उनके गेटों पे रश लग जाता था और हर एक की कोशिश होती थी कि हम उस फ्लोर में चले जाएं जहाँ पे नजमा बेगम का काम हो रहा है या उनका गाना एक्सपोज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। लोग उनके बहुत दिल दादा थे, और अगर उनकी जो सिनेमा पे कोई फिल्म लगती थी और वो उसकी सेटिंग पे उनकी नजमा बेगम की तस्वीर आ जाती थी तो वहाँ पे रश लग जाते थे, लाइनें लग जाती थी। तो ये तो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है जो कि मैंने आपसे सब ये बयान कर रहा हूँ। और उनकी जो सबसे पहली फ़िल्म जो हमारे ज़हन में आती है, उसका फ़िल्म का नाम है जादू, जो कि 1974 में रिलीज़ हुई। उसमें एक गाना था नजमा पे, जो पहली दफ़ा इन पे गाना फिल्माया गया और वो नूर जहाँ की आवाज़ में था। मैं आपको बताता जाऊँ कि उस ज़माने में जो बड़ी मारूफ अदाकारा थी आसिया बेगम, वो नजमा बेगम की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। तो वो जाहिर है कि उनका आपस में क्लैश ज़हनी तौर पे तो होता होगा कि वो भी आर्टिस्ट है और वो भी हीरोइन है, तो लेकिन वो शो नहीं होता था। वो बड़े प्यार से और बड़े तरीके से अपना उन्होंने जो ज़िंदगी का सफ़र वो तय किया उस ज़माने में। तो उसके बाद जो मेरे ज़हन में फ़िल्म आ रही है उसका नाम है हथकड़ी। तो हथकड़ी के बाद एक फ़िल्म जो वो थी वो नवाबज़ादा, वो बड़ी सुपर हिट हुई। बाद नवाबज़ादा के बाद इनकी एक फ़िल्म आई जो बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई उस ज़माने में, उसका नाम था तूफ़ान। उसमें भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। के बाद जो एक फ़िल्म मैं आपको बताना चाहता हूँ तो वो बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में और आज भी लोग उसका जिक्र करते हैं, उसका नाम था उफ़ ये बीवियाँ। तो वो उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया और बड़ा यादगार उन्होंने किरदार अदा किया। और नजमा बेगम को जैसे दूसरी अदाकाराओं या अदाकार जो हमारे माजी में गुजरे हैं, जो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, तो उनको बड़ी कोशिश और बड़ी स्ट्रगल के बाद जो मंजिल मकसूद उनको नज़र आती है। तो नजमा बेगम एक वाहिद ऐसी एक्टर हुई हैं कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो शुरू के सालों में ही, मतलब 2-3 सालों में ही उनको अरूज मिलना शुरू हो गया। तो उसी अरूज के ज़माने में एक फ़िल्म आई जिसका नाम था जीरा साईं। जीरा साईं में उन पे एक गाना फिल्माया गया, उसके बोल कुछ यूँ थे कि वे मैं नार बदामी रंग दी, वे मैं नार बदामी रंग दी, तेरे हाथ विच डार पतंग दी, वे प्रकाश दा पैण शैण दे। और उसके बाद एक फिल्म थी बंधन, तो उसमें एक गाना इन पे फिल्माया गया कि ये
रुत है बड़ी मस्तानी सी, वो बड़ा ज़बरदस्त गाना था। कि ये रुत है बड़ी मस्तानी है, पवन संग छेड़े रे बदरा, बदरा लगाए मोरे नैनों में सावन। और जब 70 के बाद 80 की दहाई आई तो उन्होंने 70 के मुकाबले में 80 में बहुत कम फिल्मों में काम किया। तो उसमें कमाल साहब जो हमारे फिल्म आर्टिस्ट है कराची के, उनके साथ उन्होंने एक फ़िल्म की जिसका नाम था मशरिक मगरिब। तो वो भी उनकी जो 80 की दहाई में तकरीबन एक ही फ़िल्म समझ लें कि वो उस ज़माने में आई। तो उस पे गाना जो था वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके बोल कुछ यूँ थे, ए मशरिक वालो इबरत मेरा ना। मशरिक वालों मैंने मशरिक बेच दिया मेरा, इबरत मेरा नाम। और व्यूअर्स अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं जी वो बड़ा ज़ालिम है और वो बड़ा ज़ालिम है। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो वक़्त है वो सबसे ज़्यादा ज़ालिम है और वो गुज़र जाता है और इंसान बेचारा जो है वो नीचे से नीचे जाता है, उम्र के लिहाज से, अपने फेस के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से। तो वक़्त वो भी गुज़र ही गया। तो फिर एक टाइम ये आया कि 80 की दहाई में उन्होंने शादी कर ली और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। मेरा जानू मेरा प्यार तू, मेरा जानू मेरा प्यार तू, मेरी जिंदगी की बहार तू, मेरा जानू। मैंने आपको पहले बताया कि उनके जाने की वजह से बहुत सी हीरोइनों को चांस मिला और वो आगे आई, उन्होंने बड़ी तरक्की की। अगर वो ना जाती तो वो मेरे ख्याल में और 20 साल वो काम कर सकती थी और बड़ा अच्छा उनका जो भी परफॉर्मेंस का सिलसिला था। तो उन्होंने शादी कर ली क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री में सारी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है, एक घर तो बसाना था उनको। तो उन्होंने एक मुस्तफ़ा जुनेजो साहब थे, एक शख्स थे जो कि सिंध में उनका सारा निज़ाम है, बड़े ज़िम्मेदार हैं, बहुत अच्छा उनका खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक़ है। जुनेजो आपको पता है वो जुनेजो ख़ानदान कितना बड़ा ख़ानदान है। तो जब उनके साथ शादी हो गई तो वहाँ पे जब वो शिफ्ट हुई फिर उनकी 2 बेटियाँ हुई, वो भी माशाल्लाह अपने घरों वाली हैं, जवान हैं। तो इस बात को सारी को 40 साल गुजर चुके हैं। तो हमने अब यही सुना कि बहुत से लोगों ने कोशिश की कि नजमा बेगम के साथ हम रब्ता करें या उनसे मिलें, तो वो हिजाब करती थी कि भी मैं नहीं मिल सकती। तो वो उनकी वजह ये भी थी कि वो जो जुनेजो ख़ानदान है वो उन इलाकों के रवाज हैं, बहावलपुर के और मुल्तान के, वहाँ पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो अगर किसी घर में अगर जाओगे तो खड़काना पड़ता है, दरवाज़ा ऊंची आवाज़ें देनी पड़ती हैं। और अगर कोई मज़दूर काम करता है किसी की छत पे तो सबसे पहले वो ऐलान करते हैं या मस्जिद में या ऊंची बोलते हैं कि भी पर्दा करने वाले जो हैं वो पर्दा कर लो, और राज मज़दूर जो है ना वो मतलब बनाने के लिए घर ऊपर आने वाले हैं, 2-3 आवाज़ें ऊंची देते हैं। तो हम लोग तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ का ये कल्चर है, पर्दे का बहुत इंतज़ाम है वहाँ पे और बहुत सख्ती से पर्दा किया जाता है। तो जाहिर है फिर वो जब वहाँ पे शादी करके गई तो उनको भी पर्दा करना पड़ा। तो इतना ज़्यादा पर्दा करना पड़ा कि उनकी एक तस्वीर भी इस दौर की आप नहीं कहीं से ले सकते, कोई शेयर नहीं कर सकता उनकी तस्वीर। वो इतनी सख्ती से इस्लाम की तरफ राग़िब हो चुकी हैं और जितने भी त्यौहार और मुसलमानों के और जो भी नमाज़ें और रोज़े और ज़कात जितने भी नुकात हैं हमारे इस्लाम में, वो सब पे अमल करती हैं जो हमने सुना है। तो माशाल्लाह उनकी बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजर रही है और अपने बच्चों में गुजर रही है, अपनी फैमिली में। तो बड़ा अच्छा उनका आबादकारी हुई और हमारी दुआ है कि खुदा की ज़ात पाक सबको आसाइश दे और जहनी सुकून दे और सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो आप भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। तो व्यूअर्स इसके साथ ही मैं इस व्लॉग का अख्ताम करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।